स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी अकेडमी में। आज की प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। और ये प्रश्नोत्तरी है व्याकरण पर, अलंकार, छंद, रस पर आधारित है। और जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए पैटर्न पर आधारित है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को जरूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कंजकली नायिका लता नसीर सारिदय रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त अलंकार है। कंजकली नायिका क्या है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? क्या है? कंजकली नायिका में कौन सा अलंकार है? तो आपका रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमान का क्या होता है? अप्रस्तुत। और उपमेय का जो प्रस्तुत हो, प्रस्तुत जो मेरे पास में हो, कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अन्योक्ति अलंकार? तो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर डी, अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पंक्ति के अनुसार के अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंक्ति: सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, सी प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, जातक तेरे दानते भय कल्प तरु भू। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किस ऑप्शन में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में, पवन झुलावे केकी कीर बरतावे देव। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है किसमें? हिमालय के आंगन में उससे प्रथम कीड़ों का दे उपहार, जागे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, कमल कोमल कर में सप्रीत, नाव पर झेल प्रलय का सेत। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किसमें हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में, कमल कोमल कर में सप्रीत। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। बीज रूप में सृष्टि, बीज रूप में सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण है। कौन सा अलंकार है? बीज रूप में सृष्टि, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, अनुप्रास। बीज रूप से सृष्टि, तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर डी। उषा ने हर्ष अभिनंदन किया, पंक्तियों से अभिप्राय है धरती के प्राणों में उन्माद से, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से, बसंत के रूप सौंदर्य से, ईश्वर की प्रार्थना से। इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से। ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? उक्त पद में कौन सा अलंकार है? रूपक, असंगति, व्यतिरेक, दीपक। इसमें कौन सा अलंकार है? तो व्यतिरेक अलंकार है। चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक, महत्वपूर्ण पंक्ति है, मोस्ट लगा दीजिए। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 8, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सोन। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार है। दूसरा प्रश्न संख्या 9, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषर नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी, रूपक। आगे देखते हैं दूसरा। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, उधव नित बसति बहार, उधव नित बसति बहार, वर्षा की है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? रूपक, श्लेष, यमक, उपमा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, उपमा, सॉरी श्लेष। दृघ उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीति, इस पद में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, विभावना, असंगति, विरोधाभास। इसका सही आंसर क्या है? असंगति अलंकार। प्रश्न संख्या दूसरा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी, या उपमा अलंकार। तो कौन सा है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति, या ऑप्शन नंबर ए सही है, उपमा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना, विशोक्ति, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए, विभावना अलंकार है। कौन सा है? विभावना अलंकार। तेरी बरछी में बरछीने है, तेरी बरछी में बरछीने है, तेरी बरछी में बरछीने है, फलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। तेरी बरछी में बरछीने है, कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी से। हरिपद कोमल कमल से, इस पद में अलंकार है उपमा, रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए, उपमा। हरिपद कोमल कमल से, यह उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 17। तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाव में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। क्या इसमें है? बाल दी विशाल भी कराल ज्वाल, जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी। इसमें पूछा क्या कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले का सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक या श्लेष अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फूले कास सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रगट बुझाई। प्रश्न संख्या 20। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 21। जहां खड़ी प्रकृति में मानवीय क्रियाओं तथा भावनाओं का आरोप हो, उसे किस अलंकार के नाम से जाना जाता है? मानवीकरण, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो कौन सा अलंकार होता है? मानवीय अलंकार। जहां किसी वस्तु का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण, भ्रांतिमान, रूपक या अतिशयोक्ति। तो बढ़ा चढ़ाकर किसमें वर्णन होता है? अतिशयोक्ति अलंकार में। प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। मधुर मधुर मेरे दीपक जल,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्रेष्ठ, पुनरुक्ति, प्रकाश, विभावना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न दूसरा देखिए, प्रश्न संख्या 24। मूक होई वाचाल, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरि बन गहन, पंगु चढ़ही गिरि बन गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरि बन गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। कौन सा है? सोठा। कौन सा छंद इसमें है? चौपाई, दोहा या बरवै। इसमें कौन सा है छंद? तो ऑप्शन नंबर ए सोठा। प्रश्न दूसरा, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 11, 13। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए प्रश्न संख्या 26। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु कर सकल कलि मल दहन। इसमें कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सोरठा या रोला या रोला। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये तो 16 पता है। प्रश्न संख्या 26। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। कौन सा छंद इसमें है? तो आपका इसमें सोठा छंद है। प्रश्न संख्या 27। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 24, 26, 28, 30। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर ए 24 मात्राएं होती है। प्रश्न संख्या 28। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, रोला, बरवै। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसमें दोहा छंद है। प्रश्न संख्या 29। मात्रा व वर्ण के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा व वर्ण के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 7। कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के। मात्रा व वर्ण के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कविता को पढ़ने की प्रवाह को क्या कहते हैं? यति, गति, तुक, मात्रा। क्या कहते हैं? कविता को पढ़ने के प्रवाह को क्या कहते हैं? यति, गति, तुक या मात्रा। तो क्या कहते हैं? गति। ऑप्शन नंबर बी। गणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31। गणों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 10 या 11। गणों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्येक छंद में कम से कम कितने चरण होते हैं? प्रत्येक छंद में कम से कम कितने चरण होते हैं? 4, 6, 7 या 8।
प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 14, 28 या 12? कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर सी 28 मात्राएं होती है हर गीतिका। कुंडलिया छंद क्या है? विषम मात्रिक है, सममात्रिक है, अर्धमात्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो कुंडलिया छंद क्या है? विषम मात्रिक का छंद है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। वैदिक साहित्य में कितने छंदों का प्रयोग मिलता है? वैदिक साहित्य में कितने छंदों का प्रयोग मिलता है? 7, 8, 10, 11? वैदिक छंदों में 7 छंदों का प्रयोग मिलता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36। छंद सूत्र किसकी रचना मानी जाती है? मतीराम, पिंगल, सुखदेव, पद्माकर? छंद सूत्र किसकी रचना मानी जाती है? तो पिंगल कवि की। छंद सूत्र पिंगल की है। छंद मंजरी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भिखारी दास, मतीराम, सुखदेव? कौन है? ऑप्शन नंबर ए पद्माकर है। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है छंद सूत्र और छंद मंजरी। तो छंद सूत्र पिंगल का है और छंद मंजरी पद्माकर का है। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 38। निम्न में से किस छंद के प्रत्येक 4 चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? रोला, छप्पै छंद, उलाला छंद या चौपाई छंद? तो किसमें होता है? प्रत्येक चरण में 16-16। तो ऑप्शन नंबर डी चौपाई छंद में होता है। प्रश्न संख्या 39। रोला छंद सामान्यतः 4 चरण का होता है, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद सामान्यतः कितने चरण में होते हैं? 4 चरण में, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं, 28 मात्राएं, 22 मात्राएं या 32 मात्राएं? किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है रोला में? तो 24 मात्राएं होती है। छप्पै छंद किन 2 छंदों के योग से बना है? रोला व दोहा, दोहा व उलाला, कवित्व रोला या रोला व उलाला? छप्पै छंद किन 2 छंदों से बना है? तो ऑप्शन नंबर डी रोला व उलाला छंद से। किससे? रोला छंद और उलाला छंद से। उलाला छंद से बना है। क्या है? 2 छंदों से बना है छप्पै छंद। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 22, 24, 20 या 28? हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं। आगे प्रश्न संख्या 42। रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्या होता है? 11 व 13 मात्रा के बाद यथ होती है, या 13 व 11 मात्रा के बाद यथ होती है, या 10 व 14 मात्रा के बाद यथ होती है, या 14 व 10 मात्रा के बाद यति होती है? इसका रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं के बाद यथ होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 11 व 13 मात्रा के बाद यथ होती है। प्रश्न दूसरा देखते हैं प्रश्न संख्या 43। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 12 व 16 मात्रा के बाद यथ होती है, या 10 व 14 मात्रा के बाद यथ होती है, या 18 व 10 मात्रा के बाद यथ होती है, या 16 व 12 मात्रा के बाद यथ होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 16 व 12 मात्रा के बाद क्या होती है? यथ होती है हर गीतिका में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न 44। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? हर गीतिका छंद, दोहा छंद,
कवित्व छंद, उल्लाला छंद। इसमें कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। मेरी भव बाधा हरो में दोहा छंद है। दूसरा देखते हैं। एक लिंग का आसान है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य सिंहर का रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? हरि गीतिका, छप्पय, चौपाई, उल्लाला। यह एक लिंग का आसान है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य सिंह रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। इसमें कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद है। प्रश्न संख्या 47। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 14 व 12 मात्राएं के बाद यत होती है, 12 व 14 मात्रा के बाद यत होती है, 10 व 16 मात्रा के बाद यत होती है, या 14 व 11 के बाद यति होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गीतिका में 14 और 12 के बाद यति होता है। क्या है? 14 व 12 मात्रा के बाद यति होती है किसमें? गीतिका छंद में। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित पंक्ति में पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थानों पर ठहरने को क्या कहते हैं? निम्नलिखित पंक्तियों में पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थानों पर ठहरने को क्या कहते हैं? जैसे डार धुम पतला, बिछौना न पल्लव के, क्या कहते हैं इसे? यति, गति, गढ़ या गढ़बद्ध। क्या कहते हैं? डार धुम पलना, फिर क्या हुआ? यति, बिछौना न पल्लव के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रश्न संख्या 49। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण, अद्भुत, विभत्स, शांत रस। कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर बी अद्भुत रस है। आज का ये लास्ट प्रश्न है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुणा, वीर, हास्य और श्रृंगार। इसका है ऑप्शन नंबर बी। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव या संचारी भाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो विभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।